देखिए प्रिय विद्यार्थियों अपन ने अम्लीय वर्षा पढ़ी थी। उसके कारण अपन ने पढ़े अम्लीय वर्षा के संभावित समस्या के समाधान हेतु उपाय अपन ने पढ़े थे। आज देखिए पर्यावरणीय समस्याओं में हरित गृह प्रभाव, जैसे अपन ने कक्षा 11 में भी पढ़ा है। हरित गृह प्रभाव क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जैसे सामान्यतः देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है मुख्य गैस। इसके अलावा जैसे मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इस प्रकार की गैसें भी होती हैं और वो वातावरण में लगातार क्या होती है, उनमें वृद्धि हो जाती है। और उसके कारण क्या होता है, पृथ्वी तक जो ऊष्मा होती है सूर्य की वो आ तो जाती है, लेकिन कई बार इन गैसों की मात्रा में ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी तो इनका वायुमंडल में क्या बन जाता है, एक मोटा आवरण बन जाती है, एक परत बन जाती है। तो वापिस लौटाने वाली जो पृथ्वी से ऊष्मा है उसको ये क्या कर लेती है, रोक लेती है। और उसके कारण देखें तो उस क्षेत्र के तापमान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिसको अपन ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं या हरित गृह प्रभाव भी कहते हैं, या ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो। देखिए हरित गृह प्रभाव क्या होता है कि सामान्यतः देखें कार्बन डाइऑक्साइड, यानी मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये, जैसे पूछे हरित गृह प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा देखें तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, ये गैसें भी शामिल है। ये गैसें देखें तो सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने देती हैं तथा पृथ्वी से ऊष्मा को बाहर निकलने देती हैं, यानी पृथ्वी तक ऊष्मा पहुंचती है और पृथ्वी से ऊष्मा को बाहर निकलने भी देती है। लेकिन ये गैस अधिक मात्रा में हो गई तो एक मोटा आवरण बन जाता है। यानी कई बार तो सामान्य प्रक्रिया तो ये रहती है कि जितनी गैस ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंची उतनी क्या होती है, परावर्तित हो जाती है, लौटा दी जाती है ऊष्मा। लेकिन कई बार इन गैसों की मात्रा अधिक हो गई तो एक मोटा आवरण बन जाता है पूरा वायुमंडल में, और पृथ्वी से वापस लौटने वाली ऊष्मा जो ऊर्जा होती है उसको ये रोक लेती है। इसलिए पृथ्वी के इस क्षेत्र में देखें तो तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है, वृद्धि हो जाती है, और इसे क्या कहते हैं, हरित गृह प्रभाव कहते हैं। तो ये है हरित गृह प्रभाव, याद रखना है। सामान्य है, वैसे 11वीं कक्षा में पढ़ा है अपन हरित गृह प्रभाव किसे कहते हैं, कि सामान्यतः देखें कार्बन डाइऑक्साइड यानी मुख्य गैस CO2 ही है जो वायुमंडल में घुल जाती है, जिसका मोटा आवरण बन जाता है। इसके अलावा अन्य गैसें भी हैं, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ये गैसें भी इसमें शामिल हैं। और इन गैसों के कारण सूर्य की जो किरणें वो पृथ्वी पर पहुंच तो जाती हैं और पृथ्वी से ऊष्मा को बाहर भी निकलने देती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, गैस का अधिक मात्रा में ज़्यादा हो गई, यानी गैसों की मात्रा थी उसमें वृद्धि हो गई, तो एक चारों ओर क्या बन जाता है, मोटा आवरण बन जाता है, जो पृथ्वी से वापस लौटाने वाली जो ऊष्मा होती है, ऊर्जा होती है, उसको क्या कर लेती है, रोक लेती है। इसलिए पृथ्वी के इस क्षेत्र में देखें तो तापमान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और वही क्या कहलाता है, हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। उसके बाद देखिए हरित गृह प्रभाव के कारण आ सकता है प्रश्न के हरित गृह प्रभाव के कोई 4 कारण लिखिए, क्योंकि 2 ही नंबर का पार्ट है। पहला है औद्योगिकरण, कि उद्योगों में देखें तो कोयला जैसे जलाते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ है, इनके उपयोग के कारण देखें तो ज़्यादा मात्रा में क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है, और इसमें वृद्धि होगी तो किसका कारण बनती है, हरित गृह प्रभाव का कारण बनती है। दूसरा देखें वनों का विनाश होने के कारण वायुमंडल में CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। वे लगातार देखें तो वनों का विनाश हो रहा है, वनों को काटा जा रहा है, और वनों को काटेंगे तो वन क्या करते हैं, ऑक्सीजन का तो वो कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो लगातार वायुमंडल में देखें कार्बन डाइऑक्साइड की गैस में क्या हो रही है, मात्रा में वृद्धि हो रही है। तीसरा देखें जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म जलाने के लिए जैसे लकड़ी है, कोयला है, इसके अत्यधिक दहन से, दहन क्या होता है, जलाना होता है, और उससे कार्बन डाइऑक्साइड या जो CO2 है उसकी मात्रा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। रेफ्रिजरेटर यानी बड़े फ्रीज, एयर कंडीशनर्स, बड़े AC, उनका लगातार उपयोग करने से CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है वो उत्पन्न होती है, जो हरित गृह प्रभाव गैसों की मात्रा को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन देखें, इस प्रकार की जो गैसें हैं वो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर्स के ज़्यादा उपयोग के कारण क्या हो रही है, वृद्धि, उसमें मात्रा में वृद्धि हो रही है, और ये गैसें भी देखें तो हरित गृह प्रभाव का क्या बनती है, कारण बनती है। तो ये है हरित गृह प्रभाव के 4 कारण। पहला है औद्योगिकरण, कि उद्योगों में देखें लगातार कोयला, पेट्रोलियम
इनको जलाया जाता है, इनका अत्यधिक उपयोग किया जाता है। तो इसके कारण देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस में जो मात्रा उसमें लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। दूसरा देखिए वनों का विनाश हो रहा है, यानी वन वो समाप्त हो रहे हैं। और वायुमंडल में देखें तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, क्योंकि वन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तीसरा देखें जीवाश्म ईंधन यानी जलाने के लिए जो लकड़ी है, कोयला है, वो लेते हैं और उसको अत्यधिक दहन यानी ज़्यादा काम में लेने से, जलाने से जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 उसकी मात्रा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। चौथा देखें रेफ्रिजरेटर, बड़े फ्रिज, एयर कंडीशनर, जो AC वगैरह है, उसमें भी कौन सी गैस निकलती है, CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन निकलती है। और ये गैस भी देखें हरित गृह प्रभाव की गैसों की मात्रा में क्या कर देती है, बढ़ावा देती है। तो ये हरित गृह प्रभाव के कारण। फिर देखिए हरित गृह प्रभाव के दुष्परिणाम या जो इसके सामने आ रहे हैं वो क्या क्या हैं, यानी 4 दुष्परिणाम भी पूछे जा सकते हैं कि हरित गृह प्रभाव के कोई दुष्परिणाम लिखिए 4। पहला अपन ने पढ़ा था कि संपूर्ण विश्व में देखें तापमान में लगातार क्या हो रही है, वृद्धि दर्ज हुई है। यानी अपन देख ही रहे कि औसत जो तापमान है वो प्रति दशक देखें तो उसमें लगातार पूरे विश्व में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग जैसे सुन रहे हरित गृह प्रभाव, इन गैसों की मात्रा में लगातार वृद्धि होने से वो किसका कारण बन रहा है, विश्व के औसत जो तापमान उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। दूसरा देखिए हरित गृह प्रभाव का दुष्परिणाम, वर्षा चक्रण में परिवर्तन हो रहा है। कुछ क्षेत्रों में अधिक वर्षा है और कुछ देशों में मरुस्थलीकरण की समस्या क्या हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है। यानी वर्षा का जो चक्रण है, वर्षा जो होती है उसमें जो मौसम चक्रण का मतलब वर्षा का जो चक्र है वो बदलाव हो रहा है कि कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ अधिक वर्षा हो रही है और कुछ देशों में मरुस्थलीकरण की समस्या क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। यानी अधिक वर्षा हो रही है उन क्षेत्रों में जैसे बाढ़ की स्थिति हो गई, और कुछ क्षेत्र इसके विपरीत हो गए जहाँ वर्षा क्या होती है, बिल्कुल ही नहीं होती है। तो उन क्षेत्रों में देखें तो मरुस्थलीकरण की समस्या क्या हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है। तीसरा देखें हिमनद तथा ध्रुवीय हिम टोपियाँ पिघलेंगी तो समुद्र तटीय मैदानों में क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। यानी लगातार देखें तो अपन देख रहे हैं, वैज्ञानिक भी चेतावनी दे रहे हैं लगातार कि हिमनद यानी बर्फ से ढके हुए जो क्षेत्र थे, या ध्रुवीय हिम टोपियाँ यानी उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में देखें जहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती थी वो लगातार पिघल रही है, ग्लेशियर जिसको अपन कहते हैं। तो समुद्र तटीय मैदानों में क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। यानी समुद्र तट के पास वाले जो क्षेत्र है वो जलमग्न हो सकते हैं, जैसे द्वीप हैं, जैसे भारत के कुछ देश देखें, भारत भी है, पाकिस्तान, श्रीलंका, यानी जो समुद्र तट के पास वाले क्षेत्र है उनको क्या इससे खतरा लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि समुद्री जो जल स्तर है उसमें लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और चौथा देखें तो तापमान में वृद्धि कारण जैव विविधता को भी क्या पहुंच रहा है, खतरा उत्पन्न हो रहा है। यानी लगातार तापमान बढ़ रहा है तो जैव विविधता यानी जीव जंतु पेड़ पौधों में जो विविधता पाई जाती है उसको भी खतरा पहुंच रहा है। यानी इन गैसों के ज़्यादा उत्सर्जन होने से जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, तो इनके कारण देखें तो जो जैव विविधता है, जीव जंतु हैं, प्रजातिगत पेड़ पौधों वनस्पतियों में जो विविधता पाई जाती है तो उनको भी क्या पहुंचता है, इससे खतरा पहुंच रहा है, उनके लिए भी क्या हो रही है, समस्या उत्पन्न हो रही है। तो ये हरित गृह प्रभाव के 4 दुष्परिणाम। तो यहाँ अपन ने हरित गृह प्रभाव किसे कहते हैं अच्छे से देखना है। उसके बाद हरित गृह प्रभाव के कारण क्या है, 4 कोई लिखी 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है, या फिर हरित गृह प्रभाव के क्या बताइए, कोई 4 दुष्परिणाम बताइए। तो ये 4 दुष्परिणाम याद करने के, लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है, वर्षा चक्र में बदलाव हो रहा है, कुछ क्षेत्रों में वर्षा अधिक, कुछ में क्या हो रही है कम, मरुस्थलीकरण की समस्या हो सकती है, हिमनद ध्रुवीय क्षेत्रों में देखें तो बर्फ जमी थी वो पिघल रहे हैं, समुद्र तट किसे बदल जाएंगे, मैदानों में बाढ़ आ सकती है, और लगातार तापमान में वृद्धि कर जैव विविधता, जीव जंतु पेड़ पौधे वनस्पति जगतों क्या हो रहा है, इससे खतरा उत्पन्न हो रहा है। तो ये क्या है, हरित गृह प्रभाव के दूसरे परिणाम है।